नमस्कार, स्वागत है आप सभी दिव्यांग पेंशनधारियों का हमारे इस वीडियो में। आप चाहे इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो या फिर झारखंड स्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाले स्वामी विवेकानंद दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो, इन दोनों ही कैटेगरी के लिए ये वीडियो है। आप देख सकते हो कि कल ही रांची में दिव्यांगजनों ने बताया है अपना दर्द। आप देख सकते हो कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन अब भी वही पुराने 1,000 रुपये प्रति माह के दर से सरकार दे रही है। इन्होंने 5,000 पेंशन करने का मांग किया। इन्होंने बताया कि पेंशन बढ़ाने का सरकार ने चुनावी वादा तो किया था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये कब पूरा होगा? इन्होंने ये मांग किया है कि जल्द से जल्द हमारा पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। इन्होंने ये भी मांग किया है कि हमें मुफ्त वाहन सेवा चाहिए। हमें इधर से उधर जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम बस या फिर ऑटो का किराया देकर इधर से उधर जा सके। हमारे लिए ये सेवाएं मुफ्त होना चाहिए। और इन्होंने नौकरी में भी आरक्षण का मांग किया है। आज के डेट में न्यूज़पेपर में इन सभी संबंधित चीज़ों का अपडेट के बारे में आप सभी को हम बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और सहज भाषा में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, इस न्यूज़ आर्टिकल को हमने हिंदुस्तान न्यूज़ से उठाया है। आर्टिकल का हेडलाइन आप देख सकते हो। बताया जा रहा है कि दिव्यांगों का दर्द, महंगाई बढ़ रही है पर अभी भी मात्र 1,000 पेंशन दिया जा रहा है। झारखंड में दिव्यांगजनों ने सरकार से उनकी मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा चुनावी वादों का पालन नहीं किया जा रहा और योजनाओं का सही क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा है। इस न्यूज़ को आज ही के दिन सुबह 4:43 पर 26 अप्रैल 2025 आज का डेट आप देख सकते हो, आज के दिन प्रकाशित कर दिया गया है। देखिए, दिव्यांगजन बताते हैं कि भारत में 21 प्रकार के दिव्यांगजन हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जो वर्तमान में योजनाएं चलाया जा रहा है उसे भी सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। जो वर्तमान में अभी 1,000 रुपये पेंशन राशि दिया जा रहा है उसे भी अभी प्रति महीने नहीं दिया जा रहा है। कभी 2-3 महीने बाद मिलता है तो कभी 6-7 महीने बाद मिलता है। क्या आप भी बताइए, इस महीने अप्रैल महीने का पेंशन राशि मिला? बिल्कुल नहीं मिला है। दिव्यांगजन बताते हैं कि जो जन्म से ही दिव्यांग होते हैं उन्हें अलग कैटेगरी में सरकार को रखना चाहिए। जो बाद में किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग होते हैं उन्हें भी इनके साथ सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने ये भी शिकायत किया है कि जितने भी वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन के लाभुक है उन्हीं योजनाओं के साथ इन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। इन्हें थोड़ा और इनसे ज़्यादा पेंशन राशि मिलना चाहिए। यदि इन्हें 1,000 रुपया दिया जा रहा है तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो सरकार को 1,500 तो देना चाहिए, लेकिन सभी को बराबर दे रहे हैं, जबकि दिव्यांगजन को कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कष्ट से गुजरते हैं। नीचे देखिए, इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि जो पुराने दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो अभी मान्य नहीं है। इस वजह से इन्हें अभी यूडीआईडी कार्ड बनवाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं है। इन्हें काफ़ी भागा दौड़ी करना पड़ता है, तब जाकर के इन्हें यूडीआईडी कार्ड मिलता है। इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस प्रोसेस को ये थोड़ा सा आसान बनाए ताकि ये इजीली यूडीआईडी कार्ड को बनवा सके। इन्होंने ये भी कहा है कि हर जिले में अलग अलग तरह के डॉक्टर्स नहीं है। यदि कोई आँख से दिव्यांग है, यानी कि दृष्टिगत से दिव्यांग है, या फिर कोई सुनने में दिव्यांग है, तो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वजह से इनका यूडीआईडी कार्ड भी नहीं बन पाता है। तो इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि हमारे लिए अलग अलग जितने भी दिव्यांग 21 प्रकार के दिव्यांग है, सभी दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल सभी 24 जिलों में कराया जाए। अभी इस आर्टिकल में देख लीजिए, इन्होंने बताया है कि कहने को तो 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन यदि आप कहीं पर नौकरी की तलाश में जाएंगे तो आपने देखा ही होगा कहीं पर 100 पद खाली है
तो क्या 100 में से 4 पद दिव्यांग को दिया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 100 में से 100 जितने भी नॉर्मल लोग हैं सभी को नौकरी दिया जाता है और वहीं दिव्यांगजन पीछे ही रह जाते हैं। इन्होंने कहा है कि अलग अलग राज्यों में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, लेकिन झारखंड में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। सरकार से इन्होंने आग्रह किया है कि इस चीज़ पर सरकार ध्यान दे और हमें भी इन राज्यों की तरह आरक्षण मिले और सही से हमारे हक का नौकरी हमें मिल सके। इन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि हर गाँवों में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं दिव्यांगों के लिए स्पेशल स्कूल खोला जाए ताकि यह भी सही से पढ़ लिख सके। ये अन्य नॉर्मल छात्र छात्राओं के साथ पढ़ लिख नहीं पाते हैं, इन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से इन्होंने यह भी अपील किया है कि हमारे लिए स्पेशल स्कूल खोले जाए, स्पेशल अलग अलग दिव्यांगता के हिसाब से स्कूल को तैयार किया जाए। इन्होंने थेरेपी सेंटर का भी मांग किया है कि हमारे प्रखंडों में थेरेपी सेंटर भी खोले जाए। इन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में निःशुल्क वाहन सेवा, आपने सुना ही होगा कि निःशुल्क बस में सफ़र करने को दिव्यांगजनों को मिलता है, लेकिन झारखंड में इस प्रकार का कोई भी योजना है। इन्होंने मांग किया है कि इस प्रकार का योजना हमें भी मिलना चाहिए ताकि हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह सफ़र कर पाए। इन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार रोजगार को सुनिश्चित करे ताकि इनके लिए भी काम मिल सके। इन्हें जो 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए सही में इन्हें मिल सके और ये भी अपने भरण पोषण के लिए काम कर पाए। ये बताते हैं कि जो 1000 रुपये सरकार देती है पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इन्होंने वर्तमान जो पेंशन राशि 1000 रुपया दिया जा रहा है उसमें वृद्धि करने का भी सरकार से आग्रह किया है। इन्होंने कहा है कि अभी महंगाई को देखते हुए कम से कम हमारा पेंशन राशि 5000 तो होना चाहिए। सरकार हमारा पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 से 5000 जल्दी करे। चलिए उस न्यूज़ आर्टिकल में दिव्यांगजनों ने जितने भी मांग रखा था उसको हम शॉर्ट में आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सभी जिलों में 1 या 2 दिव्यांगजन आवासीय विद्यालय बने, इससे दिव्यांगजनों को भी शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। इन्होंने कहा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों ने कहा है कि जिस प्रकार सरकार विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है उसी प्रकार शादी के बाद दिव्यांगजनों को भी ये राशि मिलना चाहिए। कुमारी जीना महतो जी ने इस बात को कहा है। और नेक्स्ट देखिए, इन्होंने जूना देवी ने कहा है कि मेडल या पुरस्कार लाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इससे सम्मान बढ़ेगा और जितने भी अदर दिव्यांगजन हैं सभी इस चीज से प्रेरित होंगे। देखिए, लालो देवी ने कहा है कि दिव्यांगजनों को पीला राशन कार्ड मिले ताकि वे अच्छे से जीवन चला सके। महंगाई बढ़ने से काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं देखिए, भावा लिंडा ने कहा है कि दूसरे राज्यों की तरह यह भी सरकार दिव्यांगों को रोजगार के लिए बैटरी गाड़ी दे, इससे दिव्यांग आगे बढ़ेंगे। वहीं देखिए, भगत ठाकुर बताते हैं कि राजनीति में भी दिव्यांगों की प्राथमिकता मिले, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, उनके अधिकारों की रक्षा भी हो सकेगी। उसी तरह से देखिए, इन दिव्यांगजनों ने क्या क्या कहा, इन सभी का हमने लगा दिया है। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए दिव्यांगजनों के क्या क्या समस्याएं हैं, हमने बता दिया है। अब वीडियो पॉज करके इन समस्याओं को देख सकते हो। और वहीं देखिए, दिव्यांगजनों ने क्या सुझाव दिया है। देखिए, शिविर आयोजित कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड निर्गत किए जाए। यह बताया जा रहा है कि शिविर लगाकर सरकार ये कार्ड बनाए ताकि हमें हॉस्पिटल में इधर उधर भागा दौड़ी ना करना पड़े। सेकंड में ये बताते हैं कि हर जिले में एक दिव्यांगजन आवासीय विद्यालय की स्थापना हो एवं किताबों की व्यवस्था की जाए। थर्ड नंबर में ये बताते हैं कि सरकारी नियोजन स्थानीय नियुक्तियों में 4% भागीदारी तय हो, निगरानी कमेटी का गठन हो। चौथे नंबर पर ये बताते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर दिव्यांगों के सुगमता के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाए। वहीं 5 नंबर पर यह बताते हैं कि
महंगाई दर के हिसाब से दिव्यांगता पेंशन की राशि बढ़ाई जाए। 2500 रुपये मासिक का वादा था सरकार को, ये तो याद होगा ही। वर्तमान में हमारे पास दिव्यांगता पेंशन से जुड़े जितने भी अपडेट्स थे हमने आप सभी को दे दिया है। वैसे अप्रैल महीने का दिव्यांग पेंशन अभी तक तो नहीं आया है। यदि अप्रैल महीने का कोई भी अपडेट आता है नेक्स्ट 2-3 दिनों में तो हम आप सभी को वीडियो बनाकर सूचित कर देंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।